अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इरफान है और मैं एक स्टूडेंट हूँ सिडनी से। तो आज मैं ये हमारी तेलंगाना की आवाम से ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या आप जानते हैं आरटीआई क्या चीज़ है और असल में आरटीआई होती क्या है। ठीक है, तो आरटीआई आम आदमी को एक ऐसा दिया गया इख्तियार है कानून की तरफ से। वो सिर्फ एक मतलब कानून नहीं है, लेकिन एक सब में बड़ा इख्तियार है जो आज अपनी आवाम उसको इस्तेमाल नहीं कर सक रही, ना उसके बारे में मालूम कर रही। और उसी की वजह से जो है आज हमारे हुकूमत से सवाल नहीं करने की वजह से आज आरटीआई की कमीशन में 17,000 केसेस पेंडिंग है। और वो 17,000 केसेस पेंडिंग क्यों है? अगर आरटीआई क्या है, अगर मैं आप लोगों को आसान से अल्फाज में अगर समझाऊं तो ये है, अगर आपके घर के गली में एक रोड है जो ख़राब है, तो आप आरटीआई के थ्रू अपनी हुकूमत से ये पूछ सकते कि ये रोड क्यों ख़राब है और ये रोड अभी तक बनाई क्यों नहीं गई और ये रोड कब बनती है। मेरा मतलब हर एक पैसे का, और ये रोड बनी तो कितने पैसों में बनती, इसके ये रोड पे कितना खर्च आया। रोड बनने के बाद आप ये तक भी पूछ सकते कि ये रोड पर कितना खर्च आया बनने के लिए। आरटीआई से अगर आप ये सवाल करें तो हुकूमत को वाज़ेह तौर पे 30 दिन में आपको जवाब देना पड़ता। ओके, अगर हुकूमत 30 दिन में जवाब नहीं दी तो आप फिर से अपील कर सकते। और अपने इस पूछताछ मतलब हुकूमत से अगर अपन पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट दिखा के हुकूमत से अगर सवाल करेंगे तो इससे करप्शन कम होता और गवर्नमेंट जो है थोड़ा बहुत अपने साथ फेयर रहती, तो अकाउंटेबल रहती गवर्नमेंट। मेरा मतलब बोलने का अकाउंटेबल रहती है, आपके साथ ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करती है। बस पिछले 2000 से फरवरी की 2023 से लेकर मई की 2025 तक आरटीआई कमीशन में कोई इन्फॉर्मेशन कमिश्नर अपॉइंट ही नहीं हुआ पिछले 2 साल से। ओके, तो जिसकी वजह से 17,000 केसेस जो है पेंडिंग हो गए। आरटीआई के सेक्शन 4 के मुताबिक सरकार को जो है पब्लिक को इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना जरूरी है, खुद ही से इन्फॉर्मेशन जो है देना जरूरी है विदाउट आरटीआई फाइल करे। लेकिन यहाँ पे तेलंगाना में आरटीआई फाइल करने के बाद भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, डिलेस हो रहा है, इसलिए क्योंकि वहाँ पे 17,000 केसेस जो है पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट जो है तेलंगाना को जनवरी 2024 में ये पूछा कि कमिश्नर्स के पोस्ट खाली क्यों है, इसको जल्द से जल्द जो है अपॉइंट करे कमिश्नर्स को। तो जो स्टेट कमिश्नर्स रहते 10, उनमें से सिर्फ और सिर्फ 4 स्टेट कमिश्नर्स को अपॉइंट किया गया और एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को। तो इसीलिए अपॉइंट किया गया क्योंकि रेवंत रेड्डी गवर्नर से मिले थे, उसमें से 7 नाम जो है रेवंत रेड्डी साहब दिए, लेकिन उसमें से गवर्नमेंट सिर्फ 4 स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपॉइंट करी। बाकी के जो 2 थे उनको कैंसिल कर दिए। इस वजह से कैंसिल करे क्योंकि बाकी के जो 2 थे वो हमारे कांग्रेस के बहुत करीबी लोग थे। तो रेवंत रेड्डी से मेरा ये सवाल है कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द लॉ आप आरटीआई में जो पोजीशंस वैकेंट रहते, क्या आप उसमें अपने खुद के पार्टी के लोगों को अपॉइंट कर सकते? लॉ के मुताबिक तो आप नहीं कर सकते, लीगली यू कैन नॉट। बट इवन दो क्या ये आप ये मालूम रख के जो 17,000 पेंडिंग केसेस है ऑलरेडी, जबकि लॉ अपने को 10 कमिश्नर्स अपॉइंट करने की जो है परमिशन देता, फिर भी आप जो है सिर्फ 7 नाम क्यों दिए? उसमें से सिर्फ 4 सेलेक्ट हुए एज ए स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर और एक जो है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ओके, बाकी के 2 आपके बहुत करीबी थे इसलिए अपॉइंट नहीं हुए। उसमें से थे कपा हरिप्रसाद सर, उन्होंने डीपीसीसी के जो है पब्लिक सेक्रेटरी थे, टीपीसीसी के माने जाते कि रेवंत रेड्डी साहब के बहुत क्लोज। तो रेवंत रेड्डी साहब जब आप 6 महीने पहले गवर्नर साहब से मिले, 7 नाम दिए जिसमें से 2 रिजेक्ट हुए, तो बाकी की जो 5 पोजीशन वैकेंट थे पिछले 6 महीने में आप क्या फिर से गवर्नर साहब से मिले? क्या आप उनको बाकी के 5 नाम दिए? अगर दिए तो वो नाम क्या है? अगर नहीं दिए तो क्यों नहीं दिए अभी तक आप? ओके, और रही बात जुबली हिल्स में बाई इलेक्शन था, वहाँ पे आप मुसलसल जो है डेली जा रहे थे, कैंपेनिंग कर रहे थे दूसरे लीडर्स के साथ, डेली कर रहे थे आप, लेकिन आपको ये ज़रूरी नहीं समझे आपके जो है 17,000 फाइल्स पेंडिंग है आरटीआई में। 17,000 जब आप ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना ही नहीं चाह रहे पब्लिक के साथ, तो आप वोट क्या आप इस पर पूछ रहे हैं? अब सवाल ये उठ रहा है, जब ट्रांसपेरेंसी इतनी इंपॉर्टेंट है तो आप जो है आरटीआई को प्रियोरिटी क्यों नहीं दे रही? किस बेस पे नहीं दे रहे हैं प्रियोरिटी? हमारी तेलंगाना की आवाम जो है इलेक्शंस में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन डेमोक्रेसी सिर्फ इलेक्शन से नहीं चलती ना, डेमोक्रेसी सिर्फ इलेक्शन से चलती नहीं। अपनी गवर्नमेंट को भी जो है इतनी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना होता है, ट्रांसपेरेंट रहना पड़ता है गवर्नमेंट को भी। जब अपनी गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट ही नहीं है तो क्या फायदा इलेक्शंस का? जब आप आ रहे हैं इलेक्शंस में वोट मांगने के लिए, क्या आप इस पे आ रहे हैं? आप जब हमारी आवाम के साथ, तेलंगाना की आवाम के साथ आप जो है इन्फॉर्मेशन जो है आप नहीं दे सक रही, आप क्या काम कर रही, ना हिसाब दे सक रही, तो उसका क्या फायदा? आप मेरे को ये बोलिए, जब इलेक्शन था, बाई इलेक्शन था जुबली हिल्स में, तब आप रोजाना आ रहे थे, तो आपको ये इंपॉर्टेंट नहीं दिखा कि जाके गवर्नर से मिले और बाकी के 5 नाम दिए? या आप ये जरूरी नहीं समझे कि आप 5 नाम आप देना बोल गया? क्यों जरूरी नहीं समझे आप ये? जबकि ये पब्लिक का हक है, आपको खुद भी मालूम है, आप चीफ मिनिस्टर है, आप इतने बार जो है एमएलए रह चुके हैं आप, और आपको ये नहीं मालूम दिस इज नॉट लीगल, मतलब लीगल नहीं है। आप अपनी पार्टी के आदमी को जो है कमिश्नर बनाना चाह रहे हैं,
अगर मैं आप लोगों को एग्जाम्पल ये दूँ तो कोई बच्चा एग्जाम लिखा तो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसका इन्विजिलेटर जो है, मतलब जो बोर्ड में पेपर करेक्शन जो करता ना, उन्हें ये चाह रहा है कि वो पेपर करेक्शन करने वाले भी जो है उनके घर से ही हो। तो रेवंत रेड्डी साहब भी ये करेगा, ये रेवंत रेड्डी साहब को ऑलरेडी मालूम था। तो ताज्जुब की बात यह है कि हमारी जो मीडिया है इस पर सवाल, हुकूमत से इससे सवाल ही नहीं कर रही, किस वजह से नहीं कर रही। और जो सो कॉल्ड जर्नलिस्ट है हमारे हैदराबाद के, जिसके सोशल मीडिया हैंडल्स पे 2.5 या 2.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जो उन्होंने बहुत बड़े कांग्रेस के, सॉरी तेलंगाना के बहुत बड़े रिपोर्टर कहलाते हैं, तो उन्होंने जो है कांग्रेस मतलब हुकूमत से सवाल ही नहीं करे उन्होंने ये चीज़ पे। 2 साल से जो है आरटी मतलब आखिरी दम पे है, सांस तोड़ने पे आरटी, आज तक उन्होंने सवाल नहीं करे। और परसों उनको जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिल गया। किस चीज़ में मिला? सवाल नहीं पूछने की वजह से मिला, कांग्रेस गवर्नमेंट से। किस चीज़ में मिला आपको? हमारे अबू अहमद साहब विद 2.6 मिलियन फॉलोअर्स। क्या हुआ साहब, कब तक कॉपी पेस्ट करेंगे आप? कब तक कॉपी पेस्ट करेंगे? माइक कहाँ है आपका? कहाँ पे है आप? ग्राउंड रिपोर्टिंग तो आपकी पूरी हो गया, खाली कॉपी पेस्ट पे चल रहा है आपका पूरा पेज। क्यों सवाल नहीं कर रहे हैं आप? किस वजह से सवाल नहीं कर रहे हैं हुकूमत से? किस वजह से खामोश बैठे हुए आप? कब तक आप जो मिठाइयाँ खा लेते फिरेंगे? अपने गवर्नमेंट जो लीडर्स है उनकी अचीवमेंट के ऊपर आप कब तक जो है मिठाई खा लेते फिरेंगे? कब तक आप आवाज़ बंद करेंगे अपनी? सवाल करिए साहब, माइक तो आपका पूरा धूल खा गया। ज़माना हो गया आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग आपने देख के, एक ज़माना हो गया साहब। क्या फ़ायदा आपके जो 2.6 मिलियन फॉलोअर्स है उसका, क्या फ़ायदा है? बोलिए आप जो है हुकूमत से सवाल ही नहीं कर रही। ये जो मीडिया आप जो बोलते हैं आप रिपोर्टर है, आप खुद दिखाइए आपके सोशल मीडिया पे आप एक रिपोर्टर है। तो मीडिया जो है डेमोक्रेसी का एक 4th पिलर बोलते हैं उसको। कहाँ है साहब वो पिलर? वो पिलर खाली मिठाई खा लेते फिर रहा। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल गया मिठाई खाते खाते, तारीफ करते करते आपको। बोलिए साहब, सवाल करिए आप नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? आपको जो है 2.6 मिलियन फॉलोअर्स है, अपनी खुद की हैदराबाद की आवाम आपको फॉलो करती है, इसीलिए फॉलो नहीं करती आपको जो है मिठाई खा लेते हुए देखने के वास्ते। कोई मिनिस्टर बन रहा तो उसके जो है फोटो, उसके साथ फोटो लेने की वजह से, कोई सीएम का खास आदमी है तो उसके साथ जो है फिरने की वजह से, और शायद कोऑर्डिनेट करके पोस्ट डालने की वजह से बीआरएस के खिलाफ। नहीं होता साहब ऐसा, पूछना पड़ता आपको। अल्लाह ताला जो है इतना बड़ा ओहदा दिए, खैर अल्लाह ताला के पास आपको इसका भी जवाब देना है। सुने ना, हमेशा से आप खामोश रहे, अभी भी खामोश है, खामोश रहते रहते आप जो है लाइफ टाइम अवार्ड अचीव कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारी हैदराबाद की आवाम, आप लोग खुद से एक सवाल कर लीजिए बस, पिछले 60 साल से हमारे ऊपर जो सेम फेसेस है, जिसके चेहरे आप हमेशा 60 साल से देख लेते हैं, सिर्फ वो लोग हुकूमत क्यों कर रहे, उन लोग से हटके क्यों नहीं कर रही? ये सवाल आप जो है अपने आप से पूछिए। जब तक आप लोग अपने लीडर से सवाल नहीं पूछेंगे, ऐसी बेवकूफ़ बनिए बस। तो आप लोग जो है पॉलिटिशियन से के पीछे मत जाइए, पॉलिटिक्स जानिए, आप लोग पढ़िए पॉलिटिक्स पढ़ना मतलब ये नहीं कि किताब लेके पढ़ना, बैठ के एक बार गौर करिए क्यों हमारे को जो है 60 साल से वही लोग हुकूमत कर रहे हैं हमारे ऊपर, जिसके चेहरे आप हमेशा देख लेते हैं 60 साल से। ये बहुत अहम सवाल है, सोचिए, आप लोग एक बार सोचिए, इसके ऊपर गौर करिए बस, इंशाल्लाह बस गौर करिए। और रही बात ये जो आरटीआई के बारे में, अपने खुद के लीडर और थोड़े बहुत जो न्यूज़ चैनल से, उन लोगों आप लोगों को अवेयरनेस देना था इसके ऊपर, जो कि वो लोग दिए नहीं और लोग देते भी नहीं। क्योंकि जब आप लोगों को मालूम होगा तो आप लोग होशियार बनेंगे। होशियार अगर बन गए तो सवाल किससे करेंगे? हुकूमत से, आपके वही लीडर से सवाल करेंगे। आप वही लोगों के ऊपर जो है आरटीआई डालेंगे। इसलिए लोग आप लोगों को सिखाना नहीं चाह रहे, ना बोलते आप लोगों को इसके बारे में। तो मैं जब बोल रहा हूँ तो आप लोग जो है सुनिए, इंशाल्लाह मालूम करिए आरटीआई क्या है। आजकल हर चीज़ जो है आप लोगों को मालूम हो जा रही, आप लोगों को नहीं मालूम है तो आप लोगों के बच्चों को मालूम होगी इंशाल्लाह। पूछिए बच्चों को और देखिए इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको सेहत दे, आप लोग को सेहत दे, आप लोग को जो है सामान में रखें इंशाल्लाह। मिलेंगे फिर अपन लगा इंशाल्लाह फिर कभी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। बुरहान उस्ताद हैदराबाद बहुत अच्छा बनाया, सब सारा खाना अच्छा था, बिरयानी अच्छी थी, रोस्ट लैम रोस्ट राइट, लेग रोस्ट बहुत अच्छा था, और मटन बहुत वेरी गुड, जबरदस्त, पसंद आया, सब कुछ अच्छा है। क्या नाम बताया? बुरहान उस्ताद हैदराबाद बहुत अच्छा बनाया, सब सारा खाना अच्छा था, बिरयानी अच्छी थी, रोस्ट लैम रोस्ट राइट, लेग रोस्ट बहुत अच्छा था, और मटन बहुत वेरी गुड, जबरदस्त। हाँ, सलीम इनका नाम है। थैंक यू। और बिरयानी का चावल ऐसा बोल रहा, बुरहान उस्ताद। और यहाँ पर कई जमाने के बाद मैंने उस्ताद के बाद इमीडिएट खाने में बैठ गया नमाज के बाद, तो मैं सुना कि सलीम उस्ताद बनाए बिरयानी और मीठा चीख मार बिरयानी बना दिया, मुझे इतनी बेबहरा कर दिया, मैं पागल होगा, मैं परेशान होगा, ये बिरयानी है अगर ये क्या है? लोग बोले बिरयानी, तो अगर हैदराबाद में अगर बिरयानी खाना है तो
सलीम भाई, उनके वालिद का नाम है बुरहान उस्ताद, और बिरयानी का चावल ऐसा बोल रहा, बुरहान उस्ताद, बुरहान उस्ताद, बुरहान उस्ताद, बुरहान उस्ताद। ऐसा गोश्त खाए तो खाली ऐसा कल्ले सा लप 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 लप। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आज साबरी साहब के पास माशाल्लाह बेहतरीन जो है ईद मिलाद की दावत थी, और हमारे उस्ताद बुरहान उस्ताद और उनके सभी माशाल्लाह एक टीम है बुरहान उस्ताद एंड सन्स, बहुत बेहतरीन खाना बनाते हैं, लजीज। आप लोग भी अगर बेहतरीन लोकेशन के लिए इनवाइट करना चाहते हैं, अच्छा मेहमानों को खिलाना चाहते हैं, तो बुरहान उस्ताद और उनके सभी साथियों को बुलाइए।